हेलो एवरीवन। आज का जो क्लास है उन सारे बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बिहार सिविल कोड, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर एसएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि जीके जीएस जो है वह एक ऐसा सब्जेक्ट है वो सारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। अगर सेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, कब लागू किया गया था? ऑप्शन है आपका 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या फिर 15 नवंबर 1949 को। तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये जो हमारा संविधान है, संविधान को टोटल बनने में कितने दिन लगे थे? तो इसको टोटल बनने में जो है आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो है इसको टोटल बनने में लगे थे। अब हम बात करेंगे कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस पर टोटल कितना खर्च हुआ था। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस पर जो है टोटल खर्च आपका हुआ था 64 लाख। कितना हुआ था? 64 लाख रुपया जो है इस पे टोटल खर्च हुआ था। अब जो है इस पे चर्चा कितने दिन तक हुई थी? संविधान सभा जो है उसको लागू करने से पहले उसको बनाने में कितना टाइम लगा था वो तो मैंने बता दिया। जो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस पे चर्चा कितने दिन तक हुई थी? तो 114 दिन तक जो है इस पे टोटल चर्चा हुई थी। और खर्च कितना हुआ था? तो 64 लाख रुपया जो है इसमें खर्च हुआ था। अब हम बात करेंगे कि यह जो है इसको अस्तित्व में कब लाया गया। ये तो था जो 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया? अंगीकृत कर दिया गया था। तो इसको अस्तित्व में कब लाया गया था? तो इसको अस्तित्व में लाया गया था 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। 26 जनवरी 1950 कब लाया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है इसे अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने दूसरे सवाल की ओर। हमारा जो दूसरा सवाल है आपका वो है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक जो है वह तुगलक वंश की कब स्थापना किए थे? ऑप्शन है आपका 1230, 1305, 1320 या फिर 1390। तो कब किए थे कब किया था इन्होंने स्थापना? तो कब? 1320 में जो है यह तुगलक वंश की स्थापना किए थे। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ये जो है आपका तुगलकाबाद कहाँ है आपका? दिल्ली के निकट। कहाँ है? दिल्ली के निकट जो है आपका तुगलकाबाद है। तुगलकाबाद शहर। तो इसी का जो निर्माण है कौन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कब किए थे? तो 1320 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजेश्वर मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? मैसूर में, एलोरा में, इंदौर में या फिर तंजाउर में? तो कहाँ है यह आपका? राजेश्वर मंदिर जो है वह आपका तंजाउर में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तंजाउर जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। तंजाउर में एक और मंदिर है, कौन सा? वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर इसे किस राजा ने बनवाया था? तो चोल राजा जो है वह वृद्धेश्वर मंदिर को बनवाए थे। कौन से राजा? चोल राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? मतलब सती प्रथा को जो है समाप्त किया था। कौन सा ऐसा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो आपके वो गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। कब किया गया था? तो 1929 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो शासन काल है वह कब से कब तक रहा था? तो वह जो आपका शासन काल है आपका 1828 से 1835 तक जो है इनका शासन काल रहा था। और सती प्रथा जो आपका 1929 में हटाया गया था, किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की
सहायता से 1929 में जो है सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है बच्चों? 21 वर्ष। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय या फिर स्थानीय आवश्यकता अनुसार? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी, तो कौन से? 3 स्तरीय पंचायती राज के लिए सिफारिश की थी। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। भारत सरकार द्वारा, किनके द्वारा? भारत सरकार द्वारा जो है जनवरी 1957 में ये लागू किया गया था। कब? भारत सरकार द्वारा जनवरी 1957 में जो है कौन सा त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो है, पंचायती राज समिति जो है, वह इसकी जो है रचना की गई थी, या फिर आप कह सकते हैं लागू किया गया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? 44 में, 42वें संविधान संशोधन, 40 में या फिर 25 में? तो कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कब किया गया था? तो आपका ये जो 42वां संविधान संशोधन है वह 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहां कर सकते हैं? सिर्फ निम्न कोर्ट में, सामान्य कोर्ट में, जहां कहीं वहीं चाहे, मतलब जहां वो चाहे वहां भी कर सकते हैं, या फिर समान स्तर या उच्च स्तर या अन्य किसी भी न्यायालय में? तो उच्च न्यायालय के जो कई न्यायाधीश होते हैं वह सेवानिवृत्ति के बाद क्या कर सकते हैं? तो वह जो है समान स्तर या उच्च स्तर या अन्य किसी न्यायालय में जो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? पैरामिलिट्री दल जो है वह सबसे पुराना है, तो कौन सा ऐसा है जो है? कौन सा देश? ऑप्शन है आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर असम राइफल्स। तो कौन सा हो गया आपका? असम राइफल्स जो है यह आपका सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। तो ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ होता है आपका क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ये जो है आपका 28 दिसंबर 1949 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना है आपका 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, खड़गपुर में, मालेगांव में या फिर आद्र में? तो कहाँ है यह आपका स्थित? कोलकाता में। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये जो है आपका 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 1955 को जो है कार्य करना शुरू किया था। कौन सा? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय जो आपका कोलकाता है वह 1 अगस्त 1955 का जो है यहाँ पे उस 1955 में जो है यह कार्य शुरू किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में या फिर मुंबई में?
तो ये जो बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह आपका कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में जो है यह स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये जो बारदोलोई थे ये आपके क्या थे? ये आपके मुख्यमंत्री थे। क्या थे? मुख्यमंत्री थे। बारदोलोई क्या थे? मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री थे। कहाँ के बच्चों? तो असम के जो है ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के नाम पे जो है गुवाहाटी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम जो है वह रखा गया है। विश्व के सातों समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह, बूला चौधरी, संतोष यादव या फिर बछेंद्री पाल? तो कौन थी? बूला चौधरी जो है वह आपकी सातों समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये जो आरती शाह है यह प्रथम महिला थी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। कौन थी? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करोड़ों गाड़ियां का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई या फिर महिंद्रा? तो कौन सी आपकी? मारुति सुजुकी जो है वह पहले नंबर पे आती है ऑटोमोबाइल में और टाटा मोटर्स जो है वह दूसरे नंबर पे आती है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मारुति सुजुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, विलियम हेनरी हैरिसन, थॉमस जेफरसन या फिर जॉर्ज वाशिंगटन? तो कौन से थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इनका जो शासन काल था, जॉर्ज वाशिंगटन का जो शासन काल था वह आपका था 1789 से 1797 तक इनका शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है? कपिल देव, मदन लाल, हरभजन सिंह या फिर चेतन शर्मा? तो कौन थे? हरभजन सिंह जो थे वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बने थे। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया।